जय हिंद साथियों। आइए आज के सेशन में हम लोग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे गए अलजेब्रिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहता है। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कर देना, और अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहे हैं। चूंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हमें तो एक बार क्वेश्चन लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? x प्लस 1/x इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना, 8 है। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक से हम लोग सोल्व करेंगे। जो भी जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबको हम लोग आसान के ट्रिक से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो कि देखो, करना क्या है कि हमसे क्यू ही पूछा है ना, क्यू। तो इन क्यू इस नंबर को क्यू कर लो, इस जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको पकड़ करके लाओ और इसे क्यू कर लो, क्योंकि क्यू पूछा है। उसके बाद एक चीज ध्यान दे, जब दोनों प्लस प्लस हो, इसमें एक चीज बता दूं कि अगर दोनों प्लस प्लस हो तो आपको सिंबल माइनस लेकर के चलना है, और अगर इन दोनों में से कोई एक माइनस में हो तो आपको प्लस लेना है। चाहे इधर माइनस में हो तो आपको प्लस लेना है, या दोनों फिर माइनस माइनस हो सकता है, दोनों माइनस माइनस तो भी आपको प्लस ही लेना है। किस कंडीशन में माइनस लेना है? जब दोनों प्लस रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, दोनों है आपका प्लस में। ठीक है, तो हमें सिंबल माइनस ले लेनी है यहाँ। ऐसे जो भी यहाँ नंबर रहेगा उसका क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब कर लो, उसके बाद सिंबल माइनस का ले लो, फिर इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। पावर को 8 मल्टीप्लाई तो 8 दिया है 24, यहाँ पर लिख लो। ठीक, अब 8 के क्यूब कितना होती है? 512। 8 के क्यूब 512, इसमें से 24 घटा लो तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 10 में से 2 गया 8। ये 488 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब क्यू पूछ रहा हो। ठीक है, जब क्यू पूछ रहा हो तो इस ट्रिक का यूज कर लेना। तो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान शब्दों में और एक अच्छे ट्रिक के जरिए हम लोग समझेंगे, एक आसान से ट्रिक के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है? कुछ इस प्रकार से है, 0.07 इंटू 0.07 माइनस 0.03 इंटू 0.03। ठीक है, उसके बाद नीचे भी कुछ नंबर दे रखा है। क्या है भाई? 0.07 और माइनस के 0.03। ठीक है, तो जब आपसे इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे तो इसे कैसे करोगे जरा ध्यान से समझना। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है और क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो। ध्यान देना ये कि यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो, माइनस प्लस सही तो लिखे ना? हाँ, तो यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस वाला नंबर से रखना। क्या है? माइनस में है। जब माइनस में रहे तो अच्छा एक बात आप बताओ कि इस पूरे इतना सारा जो नंबर दिख रहा है इसमें दो ही नंबर है। क्या है? एक तो आपका है 0.07, तो इसको अगर ए हम कहें, और एक 0.03 है तो इसको बी कहेंगे, है कि नहीं? तो जब इस कंडीशन में आए क्वेश्चन और यहाँ पे माइनस आपसे पूछ रहा हो तो क्या करना है कि इन दोनों को माइनस ही कर लेना। इन दोनों को माइनस करना है नहीं, इन दोनों को प्लस कर लेना। जब माइनस पूछे तो प्लस कर लेना है, यानी कि 0.07 के साथ प्लस कर दो 0.03 को, और दोनों को जोड़ दोगे तो 0.10, यानी कि इसको हम 0.1 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब? जब यहाँ माइनस में पूछ रहा हो तो। अब ये ट्रिक वाकई में काम करता है? तो बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इसका लॉजिक हम बताने चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चलिए बता ही देते हैं। थोड़ा सा टाइम दे दो, इसे लॉजिक बता देते हैं कि हुआ कैसे, ऐड कैसे किए। तो देखो, अगर इसको 0.7 को ए माने और 0.03 को बी माने हैं तो यहाँ पे क्या है? इसको ए माने है ना, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। हो गया कि नहीं? ये बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, और नीचे भी ए और बी हो गया। यानी क्वेश्चन क्या बना?
तो आप देखोगे तो a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर बन रहा है और माइनस यहाँ पे 2b है तो बी स्क्वायर बन गया और नीचे a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी। अब एक चीज और इसको कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है और नीचे a माइनस बी है। तो देखो a माइनस बी कट जाता है, बचा क्या, a प्लस बी बचा। तो इसीलिए इतना सोल्व करने के बजाय आप जब यहाँ पे माइनस रहे तो डायरेक्ट a प्लस बी यानी कि इस नंबर और इस नंबर को जोड़ देना, यानी कि a है 0.07 और प्लस बी है 0.03, दोनों को जब जोड़ोगे तो 0.1 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो ये सारे चीज इतना सोल्व क्यों करोगे, इसलिए आसान सा एक ट्रिक बता दे, वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने 0.064 और माइनस नहीं प्लस 0.027 और नीचे क्या नंबर दिया हुआ है, तो यह 0.16 और माइनस 0.12 प्लस 0.09। इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या रहा होगा। तो करना क्या है, ऐसे ही डायरेक्ट हम ट्रिक का बता रहे हैं, चूंकि लॉजिक नहीं समझा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे, डायरेक्ट आपको ट्रिक हम बता रहे हैं ना, डायरेक्ट ट्रिक। तो क्या करना कि देखा जाए यहाँ पर, तो ये जो 64 है आपको 0.4 का क्यू है, 0.4 के क्यू करोगे तो 0.064 आ जाएगा। वहीं पे आपका है क्या है कि 0.03 का क्यू है, 0.3 का क्यू करोगे तो ये आपका निकल करके आ जाता है कुछ इस प्रकार 0.027, ये 0.3 के क्यू है कि नहीं। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब ये 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 0.3 इंटू 0.4 हो गया और प्लस 0.03 ही है, 0.3 है, ठीक है। तो एक फार्मूला का फॉलो कर रहा है और फार्मूला आप क्यों इतना सॉल्व करोगे, हम आसान सा ट्रिक बता देते हैं कि जैसे आपको कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन दे तो आपको इतना इसे कुछ नहीं लिखना है, करना क्या है, करना क्या, ध्यान से देख लो कि इन दोनों क्वेश्चन को आपको ऐड कर देनी है। ऐड करने से क्या मतलब है कि यहाँ पे ये किसका है, 0.4 का क्यू है और 0.3 का क्यू है, तो बस इन दोनों नंबर को आपको ऐड कर लेनी है, यानी कि 0.4 प्लस 0.3 ऐड करोगे तो 0.7 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया, 0.7। अब इसका लॉजिक क्या होगा, तो ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ लॉजिक बनेगा, क्योंकि क्यू ए प्लस बी के क्यू बनेगा तो नीचे आपका कट जाएगा, तो फिर लास्ट में ए प्लस बी ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चूंकि ये जो क्वेश्चन है एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, तो अगर एल्जेब्रा का फॉर्मूला आप याद रखते हो और बहुत ज्यादा रिवाइज करते हो तो आप आसानी से इसे सोल्व करोगे। नंबर बड़ी देख करके कभी भागना नहीं, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x बाई वाई इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, 3 और 4 है, 3 और 4। तो इसका कहने का मतलब ये रहता है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो आगे क्या पूछा है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई और नीचे आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये चीजें पूछ रहा है ना, इसी के वैल्यू आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, यही है ना, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन का आप क्या करोगे, देखो देखते जाओ ध्यान से। इसके ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और वाई, ठीक। और नीचे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का एक फार्मूला होता है, अगर आपने याद रखा होगा तो अच्छी बात है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इसका कि एक्स प्लस वाई इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका ये फार्मूला होता है। तो देखा जाए तो ए से और ये तो कट जाएगा, बच्चा क्या, बच्चा ऊपर एक्स और नीचे एक्स प्लस वाई बच गया है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है हमारा 3, तो यहाँ ऊपर 3 रख दो और नीचे एक्स 3 प्लस वाई कितना है 4। ऐड करोगे तो 3 और 3 4 3 7, 3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, है कि नहीं। तो नंबर बड़ी देख करके घबराना नहीं है, आसान शब्दों में सीखना है। आइए अब हमारे 5वें नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 5 + 4 के क्यू है, 5 + 4 का क्यू है और -3 × 5 और × 4 और इंटू है 5 + 4, 5 + 4। अब इसकी वैल्यू पूछा है और ये ITI 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन देखे तो इसमें 2 नंबर आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कि 5 और 4। तो अगर आप 5 को A मान लेते हो और 4 को B मान लोगे तो फार्मूला कैसे बनेगा, ये हो जाएगा A + B के क्यूब, होगा कि नहीं, -3 तो 3 रह जाएगा और A माने इसको तो A हो जाएगा, B माने इसको तो B हो जाएगा और इंटू A + B। अब एक किसका फार्मूला है, A + B के होल क्यूब -3AB इंटू A + B, एक इसका फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है तो एक फार्मूला बन गया और एक फार्मूला किसका बना, AQ + BQ का, AQ + BQ का ये फार्मूला बन गया। लो भाई, तब हमें इतना से क्या मतलब है, इतना से हमको मतलब क्या है, डायरेक्ट हम इस पर काम कर लेंगे। क्या है, AQ + BQ, तो A किसको माने हैं 5 को, यानी कि 5 के क्यू कह रहा है, प्लस BQ, B माने है 4 को, 4 के क्यू। अब 5 के क्यू होता है 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 25 125 और प्लस 4 के क्यू होता है 64, दोनों को जोड़ दो तो 5 4 9 6 2 8 और 189। इसका राइट आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर 189। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंजॉय करोगे क्योंकि बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगली नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। A⁴ प्लस B⁴ बाई A² प्लस B² है और इसकी वैल्यू पूछा है कि इतना का मान, इतना का मान हमसे पूछ रहा है। कौन सी बड़ी बात है, आसान से निकालेंगे। क्या करना है, देखो अब यहाँ देखा जाए A⁴ और B⁴ है तो आप इसको A² के पावर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, माइनस B² के पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। और नीचे तो A² प्लस B² ऐसे ही रहेगा। अब देखोगे तो A² माइनस B² का फार्मूला बन रहा है, फार्मूला क्या बन रहा है कि A² माइनस B², इस कंडीशन में बन रहा है। तो जब इस कंडीशन में होता है तो A² माइनस B² का फार्मूला क्या होता है, A + B इंटू A माइनस B, ये तो होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ इसी का नहीं है, इसका भी स्क्वायर ऐसे ऐसे कह रहा है कि इसका भी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है कि इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, यही करेंगे ना। तो बस यही करना है, कर लो भाई। क्या करेंगे, A² यानी A² प्लस एक बार B² लिखेंगे और फिर A² माइनस B² एक बार लिख लेंगे और नीचे है A² प्लस B², है कि नहीं। तो A प्लस प्लस वाला कट जाएगा और बचा क्या, बच गया आपका A² माइनस के B², ये बचा। अब A² माइनस B² के फिर एक फार्मूला में तोड़ दो, क्या होता है फार्मूला, वही A + B इंटू A माइनस B और इसका ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर B राइट हो जाती है। समझ में आ गया, चलिए बहुत आसान। आइए अब अगले नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है भाव, A² माइनस B² = दिया हुआ है 16, ठीक है, और A माइनस B = दिया हुआ है 2, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा है कि A + V की वैल्यू बता दो क्या होगा, A + V की वैल्यू क्या होगा।
आसानी से करेंगे। कैसे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिया हुआ है ना, तो इसी का फार्मूला लगा दो। तो आप कहोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फार्मूला लगाओगे तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना? हाँ यही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16। तो इसके जगह लिख लेंगे ऐसा 16। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो पूछ ही रहा है, तो ए प्लस बी लिख लो, और इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है कितना है? 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2। अब इस 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, मतलब कि ए प्लस बी इक्वल टू आ गया आंसर 8। ए प्लस बी इक्वल टू आंसर 8 हो गया। समझ में आ गया? बखूबी समझ में आ गया होगा। और ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही है। क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है 21। तो पूछा क्या है? पूछा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के वैल्यू बताना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना, तो आसानी से बनाएंगे। क्या करेंगे देखो, इसी का फार्मूला लगा दो। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू फार्मूला जो होता है, क्या होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई के क्यू, एक्स वाई के क्यू प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होती है इसकी फार्मूला। ठीक है ना? ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहीं पे ऐड कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। एक्स माइनस वाई के वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी कि 4 के क्यू हो जाएगा, प्लस 3 के 3 रख दो, और एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 21, मतलब कि यह इंटू 21 हो जाएगा, और इंटू में ही एक्स माइनस वाई कितना है? 4 है। इस तरीके से ऐसे वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ 4 के क्यू हो जाता है 64, प्लस ये क्या हो जाएगा? 21 तिया 63, 63 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 में 4 से करके देख लो भाई, कहीं गलत ना हो जाए। 34 12 के 2, 6 का 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25, 252 होता है ना? 252 होता है, लिख ले 252, और दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 4 और 2 6, 6 5 11 के 1, और 2 और 1 3, 316 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर कितना हुआ? 316, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। आइए एक क्वेश्चन और है, क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स, लिख लेते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना है भाई? 4। तो पूछा क्या है? x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बताना है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू बताने से पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताए थे? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसमें क्यू बताया था, है ना? तो यहाँ पे पहले स्क्वायर निकालना होगा, और स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर के स्क्वायर कर लो। ठीक, और जब दोनों सिंबल प्लस प्लस है तो क्या कहें कि माइनस करना। दोनों सिंबल प्लस रहे तो माइनस करना, क्या करना है? पावर जो 2 है वो 2 को माइनस कर लेनी। तो जब दोनों को 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 14, 16 में से 2 घटेगा तो हो गया 14। अब देखो यहाँ से आपको यहाँ निकालना है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल करके आ गया है? 14। यहाँ पे वैल्यू इसका 14 निकल करके आ गया है। तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो फिर से एक बार इसको स्क्वायर कर लो। तो 14 का स्क्वायर और माइनस का, दोनों चूंकि प्लस प्लस है तो माइनस के 2 कर लेंगे। तो 14 के जब स्क्वायर करोगे तो 4 का 16 कितना होता है? 196। अब 196 में से 2 घटोगे तो 194 इसका राइट आंसर हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 194 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने आसानी से सॉल्व किया। आइए सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्या का अंतर 5, मान लीजिए कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो दोनों का अंतर कह रहा है कि 5 है। समझ में आ रहा है? दो संख्या कह रहा है तो एक संख्या को ए मान लेते हैं, एक संख्या को बी मान लेते हैं,
और कह रहा है कि दोनों का अंतर 5 है, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि इसका गुणनफल 13 है, मतलब कि ए और बी करेंगे, ए और बी में गुणनफल हो गया, तो हो गया कितना 13। तो अब क्या पूछा है कि इन्हीं संख्या के वर्गों का जोड़ करोगे तो क्या होगा, वर्गों का जोड़ मतलब कि वर्ग तो ए स्क्वायर और जोड़ मतलब ऐड और बी स्क्वायर। ए आपसे पूछा है कि इन्हीं संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के स्क्वायर और प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखा जाए तो ए माइनस बी दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे रख लेंगे 5 और 5 क्या है स्क्वायर प्लस 2 के 2 रहेगा और ए बी के वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिख लो 13। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 13 दूनी 26, 26 और 25 जोड़ोगे तो 6 5 11 के 1 और 4 1 हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 51। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 का था, तो आगे और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो पार्ट 2 बना करके ऐड कर देंगे। और आप कमेंट में हमें बताओ कि आपको ये वीडियो, आपके क्वेश्चन कैसा लगा, हमें जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।